राधा वल्लभ श्री हरिवंश एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कि यू कैन थिंक अबाउट अ रिलेशनशिप विद द पर्सन एंड हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप भी कहाँ तक जा सकती है, इसका फ्यूचर क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका आपकी लाइफ में। सो वी हैव टू पाइल्स। पाइल नंबर वन इज दिस पेंसिल एंड पाइल नंबर टू इज दिस कंपस। ठीक है, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू, पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू. So you can select it intuitively. I hope you have selected. So let's start with pile number one. That what messages we have for pile number one. What is the future of this relationship? Let's get started with this reading. Please guide me regarding the relationship of pile number one. What is this relationship and how far this can go? What is the reason behind this relationship? Okay. Please give me a few more cards. Okay. Okay. Got it. Okay. So we have two of pentacles. It means जो रिलेशनशिप है यहाँ पे बैलेंस बनाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। ओके, बैलेंस बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। आप दोनों को ही आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हो किसी भी दो चीज़ों में। हो सकता है यू आर स्टडिंग करंटली एंड यू आर नॉट एबल टू मेक बैलेंस इन योर स्टडी एज वेल एज योर love life. You are not able to make balance in both. Whereas there is some aggression in this relationship. This relationship is passionate, no doubt, but there is some aggression. Maybe जो एक इंसान है वो काफ़ी गुस्से वाला है and इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है। जैसा आप चाहते हो वैसा आपको इस रिलेशनशिप से नहीं मिलेगा, आप कितना भी ट्राई करना, because this is a karmic relationship. Let's see what is at the bottom of the deck. Strength. Okay. And ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, there are a lot of confusions in this relationship. देखिए, ये बंदा पीछे मुंह मोड़ के बैठा है चीज़ों से। इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है इन चीज़ों को फेस करने की। देर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन द रिलेशनशिप, बट जो इंसान है उसको, जो दूसरा इंसान है उसको परवाह ही नहीं है इन जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने की। उसे परवाह है, उधर मुंह फेर के बैठा है वो। हो सकता है देयर इज़ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ऑल्सो। Whereas आप जो हो वो आप बिल्कुल शांति से बैठे हो इस रिलेशनशिप में। यू आर लुकिंग फॉर some guidance regarding God. You're believing in God and you want, you are sitting here silently. आप चुपचाप बैठे हैं, you're waiting for a message from God. You're waiting that God will do something for sure. Okay, so हाँ, there is no emotional fulfillment in this relationship. आप कुछ भी कर लेना, इसमें emotional fulfillment आना बहुत मुश्किल लग रहा है एंड चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है एंड यू आर सिटिंग लाइक दैट। दोनों में से कोई भी एक्शन नहीं लेने को तैयार है। हाँ, यही आ रहा है कि एक्शन लोगे तो हो सकता है रिलेशनशिप स्पीड पकड़े, बट अगर आप एक्शन लोगे ही नहीं तो फिर कैसे स्पीड पकड़ेगा रिलेशनशिप। तो एक्शन लेना यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है कि दोनों में से कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। यस, रिवर्स आया है ये। दोनों में से कोई एक दूसरे को कुछ देने को तैयार ही नहीं है ना। अगर आप दोगे ही नहीं एक दूसरे को कुछ, व्हाट इज़ रिलेशनशिप अबाउट? अ लव रिलेशनशिप अबाउट व्हाट? यू आर नॉट एबल टू गिव एनीथिंग टू द पर्सन। ये भी ऑपोजिट आया है। शांति की कमी है, नॉलेज की कमी है दोनों में। इमेच्योर हो सकता है ये इंसान। बट यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए ये इंसान ऐसे लेटा हुआ है हाथ जोड़ के बिल्कुल। अब ये हो सकता है आप इसमें एक हो सकता है काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन भी ये चीज़ शो कर रहा हो। देयर माइट बी सम डिले। ठीक है, यू नीड टू वर्क इन योर इनर सेल्फ। इसमें आपको काफ़ी इनर सेल्फ पे आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा आपके।
और ये है ही इसलिए ताकि आप अपने इनर सेल्फ पे काम कर सको। आप अपनी सेल्फ इस ये मुझे लग रहा है कि लेट्स टेक वन मोर कार्ड एंड लेट्स सी। काफ़ी स्टक फीलिंग है, काफ़ी स्टक है। हो सकता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, ना वो इंसान बोलता हो ढंग से, ना वो एक्सप्रेस करता हो अपनी बातें, या फिर ना आप कर पा रहे हो, क्योंकि इमोशनल स्टेबिलिटी होती है रिलेशनशिप में, वो तो है ही नहीं ना। व्हाट इज़ लव? समथिंग लाइक इमोशनल स्टेबिलिटी आए ना, वो तो है ही नहीं भाई। गिव मी वन कार्ड रिगार्डिंग द गाइडेंस। शुड दे काफ़ी टॉक्सिक है रिलेशनशिप, पर आपके पास कहीं ना कहीं होप है, आप होप लेके बैठे हो कि कुछ अच्छा होगा। प्लीज़ गिव मी सम एडवाइस इन दिस रिलेशनशिप, प्लीज़ गिव मी गाइडेंस कि जो हमारी पाइल 1 है, दे शुड कंटिन्यू विद दिस रिलेशनशिप, शुड दे गिव चांसेस। हो सकता है दे हैव चीटेड ऑन यू रिसेंटली, बट आप स्टिल उनसे कॉन्टैक्ट में हैं। प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। नो, ये रिलेशनशिप टूटेगा और फिर आप एक न्यू बिगनिंग पे जाओगे, एक नए रिलेशनशिप में जाओगे। हो सकता है ये रिलेशनशिप आप खुद के साथ हो सकता है ये रिलेशनशिप आपका खुद के साथ हो, आप खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाओगे। ये रिलेशनशिप ज़रूर टूटेगा, बट आपके अच्छे के लिए टूटेगा, बिकॉज आपको इस लूप से बाहर निकालना है भगवान को। ही वॉन्ट कि आप इस लूप से बाहर निकलो। ही वॉन्ट इस लूप से बाहर निकलते ही आपको ग्रोथ मिलेगा, यू विल रीच ग्रोथ। बट आपको पहले इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, बिकॉज यू नीड टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन। इट्स वेरी नेसेसरी टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आपके लिए। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस इज़ द एडवाइस। और उसके बाद यू विल गेट समथिंग न्यू इन योर लाइफ, अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। और देखते हैं उस न्यू पर्सन के लिए क्या कार्ड है। ओ माई गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स। He will be a person, or he or she will be a person who will put a lot of efforts in you, will put a lot of efforts in you, और आप भी equal give and take होगा। Yes, there would be maturity, a lot of maturity in both of you. Yes, there would be a lot of blessings from God in this, and there would be a lot of abundance and growth. Yes, there would be a lot of growth and abundance. They would be healing you, they might be having healing energies towards you. And yes, you need to do inner work. आपको inner work करना पड़ेगा इस relationship को पाने से पहले। You need to do inner work. This would be something which will make you financially free. This relationship will make you someone who understand their values. ठीक है। Now let's talk about the pile 2. This is the pile 2, जिन्होंने भी ये चुना है, ये उनकी pile है। What is the truth of their relationship, or the relation they have? Oh my god, very nice. This is a very mature relationship. Oh my god, very nice. This is a very good relationship, very lovey-dovey energy. Everything, every emotionally fulfillment, physically fulfillment, every fulfillment is there. Yes, there is. This is the confirmation sign, and you have blessings, angel blessings. अगर ये आगे बढ़ेगा ये relationship, if you are in yes, let's take this card. Yes, बट हो सकता है कि आप इसे निगलेक्ट कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि कोई ऐसे ही है, बट दिस इज़ अ ट्रू लव। या द पर्सन इज़ पुटिंग 100% एफर्ट्स to make you happy. Let's take more cards. This is a very good relationship, and ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पे पेशेंस है, काफ़ी लव है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी इक्वल गिव एंड टेक है, काफ़ी अच्छा बैलेंस है, काफ़ी फ्रूटफुल रिलेशनशिप है। और आप दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हो। जैसे ये बुरा टाइम है, बट जब भी आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, जब भी ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। आई थिंक या स्ट्रेंथ का कार्ड है। यू वुड बी रीचिंग टू द अदर स्टेप। अगर शादी हुई है तो फर्टिलिटी, अगर नहीं हुई है तो शादी हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। एक दूसरे को दोनों बहुत अच्छे से, बहुत आराम से संभाल लेते हैं। देयर इज़ नो इशू इन बोथ ऑफ यू। एंड या लेट्स टेक वन मोर कार्ड फॉर देयर गाइडेंस। ओके,
सो या देयर इज़ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड इतना ज़्यादा आपको भी इस रिलेशनशिप पे काम तो ऑफकोर्स रिलेशनशिप पे करना चाहिए बहुत ज़्यादा, बट इस पर ऑलरेडी बहुत हो गया है, आप दोनों का बहुत ट्रस्ट अच्छे से बिल्ड हो गया है एंड मैनी थिंग्स बहुत अच्छे से सब हो गया है आपका रिलेशनशिप में. देयर इज़ लॉट ऑफ लव एनर्जी एंड येस दिस इज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप. कार्ड्स बहुत सारी कर रहे हैं इकट्ठे. दिस इज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप. यू शुड कंटिन्यू इन दिस रिलेशनशिप. आप दोनों एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हो, बहुत नॉलेजेबल हो आप दोनों. यस आप दोनों बहुत नॉलेजेबल हो, आप दोनों काफ़ी अच्छी तरह से कम्युनिकेट करते हो, और अगर नहीं करते हो तो आप करना सीखो उस चीज़ को. कम्युनिकेशन हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा जो है वो अनबैलेंस्ड हो. यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट. यस यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट. ओके यू नीड टू लर्न हाउ टू कम्युनिकेट विद द पर्सन. आप अपने दिल की बात बताना सीखो. यस दिस इज अ सेलिब्रेशन. This is a celebration in this. Yes, you will reach a very high, you will find growth in this relationship. This relationship is very fruitful. Give me one more card, guide. Please guide me. Oh yay, see, this is a very great relationship. How do I explain you? See, if you can see this, all the cups are in the rainbow, means there is emotional stability. Both of them are here and the kids are here. If you're thinking to plan a child, you can. You will, actually you will. So yeah, see, if you can see, this is a very great card. You are a family. You would be getting a great family. I'm not getting words to explain this love. See, you can see the cards itself. Win-win situation. It's a very great relationship. There is emotional stability. There's everything that you need in this relationship. हर तरीके से relationship fulfilled है. You are getting love, you are getting physically satisfied, you are getting everything. You are getting financially satisfied, emotionally satisfied, family wise satisfied, and it would be reaching a very high position very easily. So yes it will. And you have blessings from God. You have blessings from him. और बुरे टाइम में भी ये रिलेशनशिप, अगर कभी देखो बुरा टाइम तो सब में आता है ना, बुरे टाइम में भी ये रिलेशनशिप आपको काफ़ी अच्छा वो देगा. काफ़ी अच्छा, देखो काफ़ी अच्छा आपको वो करेगा, काफ़ी अच्छा आपको आपके साथ रहेगा, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा ये रिलेशनशिप. विद वूम कोई भी जो भी पर्सन है, दे विल नेवर लीव यू. And yeah, this is a very great, इतना अच्छा. I'm not able to translate this into words कि ये है क्या, but this is a very great feeling of love. Yes, very nice. Yes, Queen of Cups. Oh my God. Queen of Cups, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles. Sorry. फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, इमोशनली भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है ये. So pile number 2, you are lucky. You have very great relationship with the person, and yeah, you can like the video to claim it. You need to comment which pile you have chosen. And yes, thank you everyone. Stay blessed.